फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बंदर और घंटी की कहानी मंकी एंड द बेल स्टोरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। ये हितोपदेश की कहानी है। बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान करने की सीख देती ये कहानी गांव में निकट जंगल में रहने वालों बंदरों की है, जिन्हें जंगल में एक घंटी मिल जाती है और वे खिलौना समझकर उससे खेलने लगते हैं। इधर गांव के लोगों जंगल से आती घंटी की आवाज सुनकर उसे भूत समझ लेते हैं। फिर क्या होता है? जंगल के भूत से उन्हें कैसे छुटकारा मिलता है, जानने के लिए सुने पूरी कहानी। जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। गांव में चारों ओर खुशहाली थी और गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के मध्य गांव वालों ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां वे प्रतिदिन पूजा आराधना किया करते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। एक दिन एक चोर ने मंदिर की घंटी चुरा ली और जंगल की ओर भाग गया। जंगल में वह दौड़ता चला जा रहा था, जिससे घंटी बज रही थी और उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। घंटी की आवाज जंगल में घूम रहे टाइगर के कानों में भी पड़ी और वह जिज्ञासावश आवाज का पीछा करने लगा। गांव से लेकर जंगल तक दौड़ते दौड़ते चोर बहुत थक गया था। सुस्ताने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पीछा करते करते शेर भी वहां पहुंच गया। चोर शेर का सामना नहीं कर पाया और मारा गया। घंटी वहीं गिर गई। अगले दिन बंदरों का एक झुंड उस स्थान से गुजरा। उन्हें वह घंटी दिखी तो वे उसे उठाकर अपने साथ ले गए। घंटी की मधुर ध्वनि उन्हें बड़ी ही रोचक लगी और वे उससे खेलने लगे। अक्सर रात के समय बंदर इकट्ठा होते और घंटी बजाकर खेला करते थे। रात के समय जंगल से आने वाली घंटी की आवाज के पीछे के कारण से अनजान गांव वालों को ये बड़ा विचित्र लगा। एक दिन सबसे फैसला किया कि रात में आने वाली घंटी का रहस्य जानना होगा। उन्होंने गांव के युवक को तैयार कर जंगल में भेजा। युवक जब जंगल में गया तो उसे चोर का कंकाल दिख गया। उसने गांव वापस आकर बताया कि जंगल में कोई प्रेतात्मा घूम रही है, जो लोगों का खून करती है और उसके बाद घंटी बजाती है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग पलायन कर दूसरे गांव जाने लगे। जब राज्य के राजा को यह बात चली कि उसके राज्य के एक गांव के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, तो उसने पूरे राज्य में मुनादी करवाई कि जो व्यक्ति जंगल में घूम रही प्रेतात्मा को वहां से भगा देगा और घंटी की आवाज बंद कर देगा, उसे उचित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजा की यह मुनादी उसी गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने भी सुनी। उसे विश्वास था कि प्रेतात्मा की बात महज एक अफवाह है। एक रात वह अकेले ही जंगल फॉरेस्ट की ओर निकल गई। वहां उसे बंदरों का समूह दिखाई पड़ा, जो घंटी बजाकर खेल रहा था। बूढ़ी औरत को रात में बजने वाली घंटी की आवाज का रहस्य पता चल चुका था। वह गांव वापस आ गई। उस रात वह आराम से अपने घर पर सोई और अगले दिन राजा से मिलने पहुंची। राजा को उसने कहा, महाराज, मैं जंगल में भटक रही प्रेतात्मा पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ और उसे वहां से भगा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बूढ़ी औरत बोली, महाराज, प्रेतात्मा को नियंत्रण में लाने के लिए एक पूजा आयोजित करनी होगी और उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने बूढ़ी औरत के लिए धन की व्यवस्था करवा दी, जिससे उसने कुछ मूंगफलियां, चने और फल खरीदे। गांव में मंदिर के परिसर में उसने एक पूजा का आयोजन किया। वहां एक गोला बनाकर उसने खाने की सारी चीजें रख दी और भगवान की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद उसने खाने की सारी चीजें उठाई और जंगल में चली गई।
जंगल पहुंचकर एक पेड़ के नीचे उसने खाने की सारी चीजें रख दी और छुपकर बंदरों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद बंदरों का समूह वहां आया। उन्होंने जब खाने की ढेर सारी चीजें देखी तो घंटी को एक तरफ फेंक उन्हें खाने दौड़ पड़े। बंदर बड़े मजे से मूंगफलियां, चने और फल खा रहे थे। इस बीच मौका पाकर बूढ़ी औरत ने घंटी उठा ली और राजा के महल आ गई। घंटी राजा को सौंपते हुए वह बोली, महाराज, वह प्रेतात्मा यह घंटी छोड़कर जंगल से भाग गई है। गांव वालों को अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा बूढ़ी औरत की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे पुरस्कार देकर विदा किया। उस दिन के बाद से गांव वालों को कभी घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी और वे फिर से खुशी-खुशी रहने लगे। बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये मंकी एंड द बेल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये हिंदी स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और किड्स स्टोरीज इन हिंदी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।